ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है कोर कंटेंट मंथ 4 लेक्चर 1। इसमें क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट का इन्वॉल्वमेंट बताया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट आपके पास में लॉन्ग टर्म के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है वहाँ पे करेंसी पेयर्स को। ठीक है, जैसे कि है ना, इसको अगर मैं शॉर्ट के अंदर समझाऊँ ये चीज़ें, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप कि आपको मान लो है ना, कोई करेंसी पेयर पे कोई पीओआई ढूंढा है आपने, जैसे कि जीपीयूएसडी पे आपने कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओआई ढूंढ लिया यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हो इसके ऊपर बाय या सेल जो भी आप वाइस वर्सा देख सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ बुलिश पीवाई का। ठीक है, यहाँ पे इधर इस, और ये है आपके पास में जीबीपी यूएसडी, और इसके अंदर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ से है ना मार्केट जो है आपके पास में बाय जा सकता है हाई टाइम फ्रेम। मिनिमम टाइम फ्रेम कौन सा होएगा? डेली। ठीक है, कौन से पर्सपेक्टिव आएंगे? इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव और बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव में अगर आप ट्रेड देख रहे हो ना, यानी कि डेली, वीकली और मंथली। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हाई टाइम फ्रेम के ऊपर कोई करेंसी पेयर पे आप ट्रेड देख रहे हो तो वहां पे आप इसके वाइस वर्सा इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर यानी कि डॉलर यहाँ पे, और डॉलर का भी क्या देखते हो आप? बेरिश पीओआई वहां पे माइनस पीडी। जैसे कि अभी यूरो यूएसडी कहीं से बाय जा रहा है, कोई डीलिंग रेंज का डिस्काउंटेड एरिया, और आपके पास में डॉलर भी कहाँ जा रहा है? सेल जा रहा है 110 के पीवाई से करंट मार्केट के अंदर, जो अभी अपन ने देखा है। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई डॉलर आपके पास में हाई टाइम फ्रेम के पीवाई पे आ गया, और उस पे ऊपर आप देख रहे हो कि डॉलर सेल जा सकता है और जो करेंसी पेयर है कोई भी वो बाय जा सकता है। तो इसके ऊपर आप क्या देख सकते हो? जो हमने पिछला कोर कंटेंट के अंदर जो लेक्चर पढ़ा था इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर, उसके अंदर हम यही देख रहे थे ना, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन। वहाँ पे किसके साथ में? करेंसी पेयर की डॉलर के साथ में, और करेंसी पेयर की किसके साथ में देख रहे थे? इसके कोरिलेटेड एसेट के साथ में, जो कि था यूरो यूएसडी। ठीक है, यही पढ़ा था अपन ने वहाँ पे। अब इसके अंदर क्या है कि भाई वो एक चीज़ और ऐड कर दी आईसीटी ने, वो है आपके पास में बॉन्ड्स वहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड करी आईसीटी ने, वो हो गई बॉन्ड्स यहाँ पे। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं आपके पास में? बॉन्ड्स होते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट को या कोई प्राइवेट सेक्टर को रुपए उधार दे रहे हो ना। ठीक है, कोई आपके पास में इक्विटी के बदले, कोई पेपर डॉक्यूमेंट के बदले, लिखित के अंदर जो बॉन्ड होता है आप साइन करते हो, वो ही बॉन्ड होता है आपके पास में। कोई भी एक पेपर, कोई कागज़ का एक टुकड़ा होता है एक टाइप से। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर अपने बात करें इजी लैंग्वेज में, तो उसके ऊपर आप क्या करते हो कि बैंक या फिर आपके पास में जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जो कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो लॉन्च करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप एग्रीमेंट करते हो किस चीज़ का? कि वो जो एंटिटी है आपके, जिसके आप पैसा लैंड कर रहे हो, वो आपको एक फिक्स अमाउंट पे, ठीक है, इंटरेस्ट देती रहे वहाँ पे, और आप उसको अपना पैसा दे देते हो, और उसी को ही बॉन्ड कहते हैं अपने। और जो इंटरेस्ट वो अपने को ऑफर करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आप कूपन रेट। ठीक है, वो बॉन्ड्स होते हैं। अब आईसीटी ने यहाँ पे पिछले चैप्टर के अंदर अपने को बताया था कि अगर मार्केट स्मार्ट मनी रिवर्सल बना रही है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है वहाँ पे, तो नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन हो तो आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे मार्केट स्मार्ट मनी रिवर्सल बना सकता है, यानी कि डॉलर आपके पास में कहाँ जा सकता है? सेल, और जो जीपीयूएसडी है वो कहाँ जा सकता है? बाय की ओर। यही पढ़ा था अपन ने इसके अंदर। अब इसमें ऐड कर दिया कि अगर डॉलर की टेक्निकल कंफर्मेशन लेनी हो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए या इंटरमीडिएट टर्म के लिए वहाँ पे, तो कैसे लेंगे? ओनली टेक्निकल वाइज, यानी कि कोई फंडामेंटली चेंज हो रहा हो मार्केट के अंदर, जैसे कि एफओएमसी की कोई मीटिंग आ रही है वहाँ पे। ठीक है, और एफओएमसी मीटिंग के अंदर डॉलर आपके पास में एक हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे आ रखा है। ओके, और इंटरेस्ट रेट की मीटिंग से पहले अपन ने एफएक्स स्ट्रीट पे या फिर कोई आर्टिकल पढ़ लेते हैं ना ऐसे, कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है वहाँ पे। जैसे सीएमई वॉच टूल, फेड वॉच टूल जो है, उसके ऊपर भी प्रिडिक्शन आती है वहाँ पे कि है ना इंटरेस्ट रेट कट हो सकती है या इंक्रीज हो सकती है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल न्यूज़ आ रही हो आपके पास में
ठीक है ना। जैसे कि CPI RU यहाँ पे मार्केट हाई टाइम फ्रेम के कोई रेफरेंस पॉइंट पे आया है, जो कि अपन ने पढ़ा था कोर कंटेंट मंथ 1 में वहाँ पे। तो अगर कोई रेफरेंस पॉइंट जैसे कि कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई लिक्विडिटी वॉइड, मार्केट अगर उसके ऊपर आता है, ठीक है, तो भी अपने पास में क्या कैसी कंडीशन हो सकती है डॉलर की सेल जाने की या बाय जाने की। यहाँ पे एग्जांपल अपने क्या ले रहे हैं, सेल का, और उसका कंफर्मेशन अपने किसके साथ में देखते हैं, इन्वर्सली कोरिलेशन होता है बॉन्ड के साथ में, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, देखो बॉन्ड अगर आपके पास में हायर जा रहा है ना, ठीक है, तो बॉन्ड की क्या होती है, एक फिक्स इंटरेस्ट होती है जो आपके पास में बैंक देता है या फिर कोई कॉरपोरेट कंपनी देती है। और अगर इंटरेस्ट रेट आपके पास में सेंट्रल बैंक की कम हो रही है वहाँ पे, यानी कि आपके पास में बैंक कम रिटर्न दे रहा है, तो लोगों का जो भरोसा है वो किस पे रहेगा, ज़्यादा बॉन्ड्स के ऊपर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे स्पेशली। वहाँ पे वो अच्छे होते हैं और सेफ रिटर्न देते हैं आपके पास में। इसलिए तो करेंसी पेयर से मार्केट मेकर्स जो हैं, ठीक है, जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पैसा निकाल के किस पे डालते हैं, बॉन्ड के अंदर या फिर गोल्ड के अंदर वहाँ पे। तो क्या होते हैं, दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड होते हैं वहाँ पे। तो इन दोनों के अंदर नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन का SMT अगर बने, किसके अंदर, डॉलर के अंदर और बॉन्ड के अंदर वहाँ पे, तो आपके पास में ये चीज़ कंफर्म होएगी कि जो डॉलर है, ठीक है, वो सेल जा सकता है। लेकिन कितना सेल जा सकता है वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपके पास में डिसाइड करते हैं 3 टाइप के बॉन्ड वहाँ पे, जिसके अंदर फर्स्ट कौन सा है आपके पास में, फर्स्ट है आपके पास में ये जो कि है 5 ईयर बॉन्ड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है US गवर्नमेंट बॉन्ड्स 5 ईयर। दूसरा आपके पास में कौन सा है, US गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10 ईयर। तीसरा आपके पास में कौन सा है, US गवर्नमेंट बॉन्ड्स 30 ईयर। वहाँ पे जितना ज़्यादा ईयर का गैप होगा, जैसे कि अगर US गवर्नमेंट 30 ईयर बॉन्ड्स हैं आपके पास में और उसका SMT अगर बन रहा है डॉलर के साथ में, तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ सकते हैं वहाँ पे। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म की ट्रेड प्रोजेक्शन करनी हो, आगे आने वाले कोई 6 मंथ्स के अंदर डॉलर कहाँ पे जा सकता है, ये बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव होता है आपके पास में। 3 मंथ आगे कहाँ तक जा सकता है डॉलर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन, उसके लिए हम SMT किसके बीच में देखते हैं, आपके पास में US गवर्नमेंट 30 ईयर बॉन्ड्स का डॉलर के साथ में, ठीक है। समझ में आई ये चीज। अब ICT ने तो उसको बता रखा है, मैंने आपको एक सिंपल एंड शॉर्ट वे में बताया ये चीज वहां पे, मतलब यही ICT ने बता रखा है एग्जैक्टली, जो कि अभी अपने डिस्कशन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको मॉडल बता दिया, अब ICT ने जो बताया ना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इस चीज को आप रिलेट करते रहोगे ना तो जल्दी समझ में आएगा वहां पे कि एक्चुअल में क्या बात कहना चाह रहा है वहां पे। तो ये आपके पास में है सबसे पहले बताया कि इंटरेस्ट रेट के इफेक्ट क्या होते हैं जब स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि स्मार्ट मनी कौन सी होगी, FOMC, ठीक है, CPI, NFB, या फिर कोई फेड चेयरमैन की कोई स्पीच वगैरह आ रही हो वहाँ पे। तो वहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्मार्ट मनी वहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है, किसके अकॉर्डिंग, फंडामेंटली वहाँ पे। इंटरेस्ट रेट आर द सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मार्केट मूव, ठीक है। तो एक अपन देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट के एक सिंगल पर्सपेक्टिव से मार्केट कितना लॉन्ग टर्म पे रन होता है वहाँ पे। जैसे कि अपने पास में अभी करंट चार्ट है जैसे डॉलर वहाँ पे, और इसके ऊपर ये लॉन्ग टर्म के ऊपर जो रन हुआ है यहाँ पे 2023 के अंदर, ठीक है 2023 एंड 24 के अंदर वहाँ पे, जैसे कि आपके पास में डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो 2024 के अंदर और यहाँ पे 2023 के अंदर, 2023 के अंदर कहाँ पे गया हुआ है, हायर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या करी थी वहाँ पे, हाई करी थी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही पॉज करी आपके पास में लोअर आ गया ही वापस से, यही चीज़ है। तो इंटरेस्ट रेट जब मार्केट हाई करती है या लो करती है, ठीक है, तो आपके पास में करेंसी पेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे।
और उसकी कोरिलेटेड करेंसी या फिर इन्वर्सली कोरिलेशन करेंसी, उनके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है वहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट शिफ्ट चेंजेस कैन असिस्ट यू इन सेलेक्टिंग ट्रेड्स, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज हो रहा है, जैसे कि आपके पास में एक एग्जांपल था जीबीपी जेपीवाई का वहाँ पे, तो उसके अंदर क्या था कि पॉन्ड अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था और जेपीवाई की इंटरेस्ट रेट क्या थी, नेगेटिव में थी वहाँ पे। जैसे कि अब उसके ऊपर चार्ट का क्या इफेक्ट रहेगा अपने को पता है फंडामेंटली, इसलिए हम स्पेसिफिक वही पेयर चूज करेंगे, यानी कि ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट में जब शिफ्ट होता है वहाँ पे, यानी कि चेंजेस आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे, जो कि आपके पास में फेड वॉच टूल के ऊपर एक ऑप्शन और होता है आपके पास में जिसको डॉट प्लॉट्स बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। डॉट प्लॉट्स यानी कि आगे आने वाले टाइम के इंटरेस्ट रेट के जो प्रोजेक्शन होते हैं वो मार्केट बता रहा होता है वहाँ पे, इसीलिए तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं वो दिखा भी देता हूँ, हालांकि ICT ने नहीं बताई हुई, लेकिन अपने डिस्कशन कर लेते हैं वो। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? ओके। अब यहाँ पे क्या है ना कि आगे आने वाली जो FOMC की मीटिंग है उसके बारे में भी काउंटडाउन बताता रहता है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है CME ग्रुप की यहाँ पे इधर। और यहाँ पे आपके पास में क्या बताता है, फेड वॉच टूल, जिसके अंदर आपके पास में इंटरेस्ट रेट की प्रोजेक्शन या प्रोबेबिलिटी बता रही होती है पहली बार। तो यहाँ पे ये क्या है, आपके पास में सारी इंटरेस्ट रेट कितनी हो सकती है BPS के अंदर, और यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे मार्केट के अंदर चेंज होने की। अगली यहाँ पे बता रहा है कि 4.25 से 4.50 के बीच में ही रहनी चाहिए। 97% यहाँ पे आपके पास में प्रोबेबिलिटी है फेड की इंटरेस्ट रेट की, ठीक है, यानी कि पॉज रह सकती है जितनी अभी है। और यहाँ पे सारी क्या बता रखी है ऊपर, मीटिंग्स, अपकमिंग FOMC मीटिंग्स 2026 तक बताई हुई है यहाँ पे। ये सारी डेट्स हैं आगे की ये डेट चेंज नहीं होती है, हालांकि तब तक नहीं होती है जब तक कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ जाए वहाँ पे, ठीक है। डॉट प्लॉट्स यहाँ पे जो बता रखा है, यहाँ पे इसके अंदर चार्ट और टेबल दोनों चीज़ें हैं, आप कोई सा भी देख सकते हो। चार्ट अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे आपके पास में डॉट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो बता रखी हैं कि मार्केट के नीचे ईयर्स हैं और यहाँ पे सारे डॉट्स हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए 2024, 2025, 2026, 27, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या कर रहे हैं, डाउन करने का, कितना टारगेट लेके आ सकते हैं 2.5 के आसपास में वहाँ पे। ये लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर अपने देखें इस कंसेप्ट को वहाँ पे, इसी को, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के ऊपर इंटरेस्ट रेट कैसे हो सकते हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें, और वो किसको इफेक्ट कर सकती है आपके पास में, बॉन्ड्स को एंड करेंसीज को भी वहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट शिफ्ट चेंजेस कैन असिस्ट यू इन सेलेक्टिंग ट्रेड्स। समझ में आ गया ये दूसरा पॉइंट? ओके। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ की इंटरेस्ट रेट कैन अनलॉक प्रोफेशनल मनी मूवमेंट वहाँ पे। तो अगर हमें पता लगे कि हम डॉलर का टेक्निकल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और वो उसके अंदर हमें किसकी हेल्प लगेगी, उन बॉन्ड्स की वहाँ पे जो कि आपके पास में है ये वाले। इनका टेक्निकल अगर हम देखें डॉलर के साथ में नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, ठीक है, अगर दोनों SMT बना रहे हो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में प्रोजेक्शन पता लग सकता है। ऑलराइट, इंटरेस्ट रेट राइट्स प्रोवाइड यू ए विजुअल डिसेप्शंस ऑफ स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे जो ट्राइड्स हैं 30 ईयर बॉन्ड्स, 10 ईयर बॉन्ड्स या फिर 5 ईयर बॉन्ड्स, ये तीनों आपके पास में अगर कोई SMT बना रहे हो वहाँ पे या फिर डॉलर बना रहा हो इनके साथ में,
वहाँ पे, तो हमें ये बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जा सकती है, यानी कि एक हायर हाई बना रहा हो वहाँ पे और एक दूसरा वहाँ पे हायर लोअर हाई बना रहा हो, ये चीज़ है, यानी कि नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन हो वहाँ पे। और ये इंटरेस्ट रेट राइट्स बताए मैंने यहाँ पे। 30 ईयर बॉन्ड्स आपके पास में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो कि अपन ने पहले ही डिस्कशन किया था इन तीनों के बारे में। इंटरमीडिएट टर्म इंटरेस्ट रेट के बारे में देखना हो तो 10 ईयर नोट यहाँ पे, 5 ईयर नोट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के बारे में वहाँ पे। इनके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं अपने यहाँ पे। ओवरलाइन कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ दीज 3 इंटरेस्ट रेट अनलॉक प्राइस एक्शन। तो इन तीनों के अगर हम आपस में देखें वहाँ पे क्या चीज़, एसएमटी कि आपके पास में 3 बॉन्ड्स है ना यहाँ पे, इनके अगर हम एसएमटी देखें यहाँ पे इस टाइप से, एक आपके पास में क्या बना रहा है, लोअर लो, एक आपके पास में दूसरा जो बॉन्ड है यहाँ पे वो भी आपके पास में क्या बना रहा हो, लोअर लो, लेकिन इनमें से कोई एक भी डिफरेंट हो वहां पे, ठीक है ना। एक आपके पास में क्या बना रहा हो, फेलियर स्विंग, दो बना रहे हैं आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल, जैसे कि ये वाले, ठीक है, ये हो गया, और एक हो गया आपके पास में ये, दूसरा आपके पास में, तीसरा क्या हो गया आपके पास में, फेलियर स्विंग। तो ये आपके पास में क्या हो गया, नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन हुई किसी एक के साथ में वहां पे, जो कि अपन ने वो 3 एग्जांपल देखे थे ना, जीबीपी यूएसडी का डॉलर के साथ में और डॉलर का बॉन्ड्स के साथ में, ठीक है, उन वाले एग्जांपल के हिसाब से ही देख रहे हैं हम यहाँ पे मार्केट को। फेलियर स्विंग जब बनता है आपके पास में तो हो सकता है कि वो वैलिडेट कर रहा हो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो को, यानी कि स्मार्ट मनी अब एक्यूमुलेट करने के बाद में क्या कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक के अंदर फेलियर स्विंग हो, जैसे कि हम US30 का एसएमटी देखते हैं ना नैस 100 के साथ में, ये देखते हैं, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि मार्केट अब कहाँ जा सकता है, हायर। अगर इस टाइप का एसएमटी बना हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे को देखना है नैस 100 का, किसके साथ में, US30, ये हो गया मेरे पास में नैस 100 और ये हो गया US30। जैसे कि यही वाला यहाँ पे क्या बना रहा है मार्केट, लोअर लो, जिसके अंदर क्या है, मार्केट ने स्वीप किया है ना, स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाया इसमें यहां से लेके यहां तक, और इसके अंदर क्या बना रहा है, फेलियर स्विंग यहाँ पे। तो कौन सा आपके पास में कंडीशन हुई मार्केट की, नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, यानी कि एक एसएमटी बना हुआ है वैलिड, जिसके अंदर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो स्मार्ट मनी है अब क्या कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है प्राइस को वहां पे। एसएमटी किसके साथ बना हुआ है, नैस 100 का US30 के साथ में, ठीक है। अब ये दोनों कोरिलेटेड पेयर है तो बाय चले जाते हैं, अगर इन्वर्सली कोरिलेटेड होते तो क्या चले जाते, सेल। वही चीजें आपके पास में किस में बताई है, बॉन्ड्स के साथ में डॉलर की, ठीक है। अगली इसकी जो इमेज है वो दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। ये एग्जांपल बता दिया, समझ में आ गया ना ये चीज यहाँ पे। अब ये बता रहे हैं कि स्मार्ट मनी किस टाइप से दिखती है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे एक बेरिश कंडीशन के अंदर, एक बेरिश कंडीशन, यहाँ पे आप कोई भी एसेट रख लो किसी भी चीज का, ठीक है, जैसे कि आपने जीबीपी यूएसडी रख दिया यहाँ पे ऊपर की ओर, नीचे आप इसके साथ में कोई भी कोरिलेटेड या इन्वर्सली कोरिलेटेड रख लो वहां पे। अगर यहाँ पे जीबीपी यूएसडी रखा है और यहाँ पे डॉलर रख रहे हो तो वहां पे दोनों के अगेंस्ट में कोरिलेशन देखोगे, ठीक है। यानी कि आपके पास में बेरिश कंडीशन के अंदर स्मार्ट मनी कैसे दिखेगी, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई आपके पास में जीबीपी यूएसडी अगर यहाँ पे है और वो क्या बना रहा है आपके पास में, हायर हाई,
यानी कि स्मार्ट मनी रिवर्सल प्ले कर रहा है। तो डॉलर क्या बना सकता है इसके अंदर? फेलियर स्विंग, ठीक है। तो इसके अंदर बेरिश कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसी टाइप से नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, यानी कि आपके पास में स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और मार्केट यहां से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है प्राइस को। कौन सी कंडीशन है ये? नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, और बेरिश कंडीशन के अंदर है। बुलिश के अंदर यहां पे वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? भी आपके पास में आप एसएमटी देखते हो ना, जैसे कि इसका क्या है? जीबीपी यूएसटी, यहां पे मैंने लिख दिया ये जीबीपी यूएसटी है, और ये मेरे पास में है नीचे डीएक्सआई। यहाँ पे अगर इन दोनों के अंदर एसएमटी बना हुआ है, वहाँ पे नॉन सिमेट्रिकल, यानी कि एक बना रहा है आपके पास में फेलियर स्विंग, स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है, और दूसरा बना रहा है फेलियर स्विंग। एक का हो गया स्मार्ट मनी रिवर्सल, दूसरा फेलियर स्विंग यहाँ पे, और इनवर्सली कोरिलेटेड है दोनों। एक बाय जाता है तो दूसरा क्या जाता है? सेल। और इसके अंदर एक चीज़ और भी बताई थी यहाँ पे, जैसे कि अगर अपने पास में यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं US30 जो आपके पास में बना रहा है हायर हाई, ठीक है, इस टाइप से, और नेस 100 क्या बनाएगा यहाँ पे? फेलियर स्विंग। ये बना रहा है हायर हाई जो कि है स्मार्ट मनी रिवर्सल, और ये बना रहा है फेलियर स्विंग। दोनों कोरिलेटेड पेयर है, इसलिए कहाँ पे जा रहे हैं? दोनों सेल की ओर। ये दोनों इनवर्सली कोरिलेटेड है, तो दोनों कहाँ जा रहे हैं? अगेंस्ट के अंदर। दोनों के अंदर क्या है? नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन है वहाँ पे। तीसरी चीज़ यहाँ पे, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन से दोनों चार्ट, एक है US30, ठीक है, दूसरा आपके पास में कौन सा हो गया? नेस 100। यहाँ पे अब इसके अंदर ये चीज़ें तो अपन ने पढ़ ली थी कब? जब हम इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तभी। वहाँ पे इन सब के अंदर क्या है? नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, यानी कि एसएमटी बन रहा है सबके अंदर। ये हमने मार्क कर दिया इसके अंदर एसएमटी, ओके, और यहाँ पे भी मार्क कर दिया एसएमटी। इतना समझ में आया हुआ? अब इसके अंदर है ना, आईसीटी ने क्या चीज़ ऐड कर दी? बॉन्ड्स को ऐड कर दिया है यहाँ पे। कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स का चार्ट। सबसे पहला बॉन्ड है मेरे पास में यहाँ पे 30 ईयर बॉन्ड मान लो मेरे पास में यहाँ पे बना रहा है स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसके आगे लिख दिया 30Y, यानी कि 30 ईयर बॉन्ड है ये यहाँ पे। और उसके आगे मैंने एक और बॉन्ड लिख दिया है जो कि है आपके पास में 10 ईयर, वो भी क्या बना रहा है आपके पास में? स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है। तो अभी इन दोनों के अंदर एसएमटी तो नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे US10 यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये 10 ईयर बॉन्ड्स हैं, ये 30 ईयर बॉन्ड्स हैं, और आगे हम लिखते हैं इसको एक और बॉन्ड्स जो कि आपके पास में है 5 ईयर, और 5 ईयर के अंदर क्या बना हुआ है? एक फेलियर स्विंग। इन तीनों में से कोई से के अंदर भी बन सकता है। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ US05 यहाँ पे, यानी कि ये क्या है? 5 ईयर बॉन्ड है। इसके अंदर क्या बना हुआ है? एसएमटी। चाहे आप इसको स्वैप कर सकते हो कहीं पे भी, कोई भी एक के साथ में बना हुआ हो, कोई भी आपके पास में बॉन्ड का किसी के साथ में भी एसएमटी बना हुआ हो, दैट मीन वहाँ पे स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पे बॉन्ड अगर लोअर जा सकते हैं, एसएमटी बना है किसके लिए? बेरिश के लिए बना है ना एसएमटी। यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल ये बना रहा है, ठीक है, और इसके अंदर बना हुआ एसएमटी इसके साथ में, तो स्मार्ट मनी रिवर्सल बना रहे हैं। बेसिकली बॉन्ड कहाँ पे जाना चाह रहे हैं? लोअर। तो डॉलर कहाँ पे जाएगा फिर अगर मैं नीचे इसके साथ में इन्वर्सली कोरिलेटेड बनाऊं किसी के साथ में भी? यहाँ पे ये आपके पास में 30 ईयर के साथ में बनाऊंगा तो लॉन्ग टर्म पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये फेलियर स्विंग बना रहा है और बॉन्ड आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल बना रहे हैं तो ठीक है,
बॉन्ड आपके पास में क्या बना रहे हैं, फेलियर स्विंग, और डॉलर आपके पास में क्या बना रहा है, स्मार्ट मनी रिवर्सल। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक बार, DXY पे स्मार्ट मनी रिवर्सल है और बॉन्ड्स के ऊपर फेलियर स्विंग है। तो अगर ये यहाँ पे जा रहा है लोअर, तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और डॉलर अगर जा रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी लंबे टाइम तक इंटरेस्ट रेट क्या हो सकती है, हायर हो सकती है वहाँ पे। यानी कि सेंट्रल बैंक आपके पास में ज़्यादा रिटर्न देगा तो लोग अपने पैसे बॉन्ड से निकाल के बैंक्स के अंदर दे सकते हैं, इन्वेस्टर जो है। इसलिए हम ये देखते हैं कि अगर डॉलर आपके पास में बाय जाएगा तो जो बाकी के करेंसी पेयर्स हैं वो कहाँ जा सकते हैं, सेल। ये चीज़ बता रखी है वहाँ पे। और इस चीज़ को यूज़ कब करना है, हर 3 मंथ के बाद में आपके पास में क्वार्टरली शिफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में जब आप एनालिसिस कर रहे हो किसका, डॉलर का, और डॉलर कोई हाई टाइम फ्रेम के पीओआई में आ रखा है, तब आपको है ना ये चीज़ें यूज़ करनी है कंफर्म करने के लिए कि बॉन्ड्स के अंदर भी अगर एसएमटी बना हुआ है और डॉलर भी कोई पीओआई पे आ रखा है, दैट मीन कोई ना कोई मार्केट के अंदर रिएक्शन हो सकता है वहाँ पे। यानी कि अगर डॉलर आपके पास में बुलिश पीओआई के अंदर आ रखा है तो वो बाय जा सकता है, दैट मीन। और कंडीशन क्या हो उसके अंदर, बॉन्ड्स आप क्या बना रहे हो, नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन वहाँ पे। समझ में आई ये चीज़? इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, आखिरकार अपने कहाँ पे जा रहे हैं, कोई भी करेंसी पेयर आपने पकड़ा कि भाई मेरे को है ना यूरो यूएसडी ट्रेड करना है, ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम पे, डेली पे मिनिमम। फिर आपने क्या कहा कि चलो ठीक है, यूरो यूएसडी मेरे पास में डेली के पीओआई पे आ रखा है, भाई कोई डीलिंग रेंज के डिस्काउंट पे, या फिर जो भी आपने पीओआई फाइंड किया है, कोई स्पेसिफिक प्राइस लेवल भी। फिर आप देखते हो कि भाई डॉलर भी आ रखा है क्या पीओआई के अंदर, क्योंकि दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड जाते हैं। अगर आपका यूरो यूएसडी बाय जाना है, दैट मीन डॉलर सेल जाएगा वहां पे, ठीक है। और डॉलर अगर सेल जाएगा तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम बॉन्ड्स और देख लेते हैं वहां पे, कि बॉन्ड अगर वहां पे कुछ बना रहे हो डॉलर के साथ में, और एफओएमसी की न्यूज भी आने वाली है, या कोई आपके पास में सीपीआई आने वाली है, ठीक है, तो फिर आपके पास में लॉन्ग टर्म पे जा सकता है। अब इसी का ही अपने एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि हाँ स्विंग ट्रेड के लिए, तभी तो डेली टाइम फ्रेम बोला मैंने मिनिमम यहां पर, ठीक है। तो इधर राइट साइड में यहां पे मेरे पास में डॉलर इंडेक्स है, और इधर हम ले लेते हैं सबसे बड़ा बॉन्ड जो कि है 30 ईयर, वहां पे इधर लिखा हुआ यूएस गवर्नमेंट 30 ईयर बॉन्ड्स वहां पे। यहां पे हाई टाइम फ्रेम है डेली, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे अपने देखते हैं कि मार्केट कहां से एग्रेसिवली बाय या सेल गया हुआ है। जैसे कि यहां से एग्रेसिवली बाय गया हुआ है, तो इसका एसएमटी है क्या सबसे पहले तो, ठीक है। या कि आपके पास में जो 30 ईयर बॉन्ड्स हैं वो आपके पास में किस में आए, वो कोई पीओआई के अंदर, वहां पे कोई पीओआई के अंदर आएंगे तो एसएमटी बना सकते हैं। अगर ये बाय जाएंगे आपके पास में तो डॉलर कहाँ आ सकता है, सेल आ सकता है वहां पर। ये कौन सा ईयर है आपके पास में, 6 मई 2022, वहां पे ये आपके पास में मई, ये रहा, ठीक है। ये आपके पास में कहाँ जा रहा है, लोअर लो, यहां पे ये लोअर लो है ना इसका, दिख रहा है, हाँ। और यहां पे क्या है आपके पास में, हायर हाई, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन है, यानी कि यहां पे अगर कोई स्मार्ट मनी रिवर्सल बन रहा है वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। यानी कि मार्केट नीचे जा सकता है लेकिन इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, नीचे की कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेके मार्केट कहां जा सकता है, हायर। ये चीज अपन ने डिस्कशन करी थी पहले इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, ऑलराइट। फिर अपने देखते हैं यहां पे क्या बना हुआ है आपके पास में, फेलियर स्विंग बना हुआ है एक, ये वाला, कौन से 30 ईयर बॉन्ड्स के अंदर,
ये चीज़ है आपके पास में, इधर बता रहा है यहाँ पे, ये होगी यहाँ पे, ये बता रहा है लोअर, क्या हुआ, दोनों ही फेलियर स्विंग बना दे तो सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन हो जाएगी ना भाई। एक फेलियर स्विंग बनाना चाहिए और एक स्मार्ट मनी रिवर्सल वहां पे। ये स्विंग पॉइंट है, ये कहां जा रहा है, ठीक है, और ये भी लोअर जा रहा है, ठीक है, जो आपने पूछा हमें यहाँ पे, और आगे वाली भी वो सेम ही है वहां पे, ये चीज है। और देखो इसके अंदर वहां पे, जैसे कि ये होगी एक, यहाँ पे क्या बना हुआ आपके पास में, फेलियर स्विंग, और यहाँ पे ये रहा, इधर है ना, यहाँ पे भी सेम ही बना हुआ है शायद, हाँ फेलियर स्विंग ही तो है। अच्छा हाँ, ये नॉन सिमेट्रिकल है फिर, ये वाला, यानी कि मार्केट हायर जा सकता है। अब हायर जाने का अपने पास में कोई रीजन भी तो होना चाहिए फिर, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, एसएमटी, यहाँ पे किसके साथ में, 30 ईयर के साथ में, यानी कि मार्केट लॉन्ग टर्म पे जा सकता है। तो आप लोग इसका है ना, मेरे को कैलेंडर देख के बताओ कि 10 नवंबर को 2023 को क्या रखा है इधर, मैं भी देख लेता हूँ साथ में। दस नवंबर 2023 को फ्राइडे था, और उसके ऊपर यूएस की कंज्यूमर सेंटिमेंट आ रखा है, और फेड चेयर पॉल की स्पीच भी थी, अगर आप देख रहे हो तो, दिख रहा है वहां पे, फेड चेयर पॉल स्पीच और कंज्यूमर सेंटिमेंट क्या रखी है, खराब आ रखी है यहाँ पे, और वहां पे मार्केट कहां पे गया हुआ है, हायर गया हुआ है बॉन्ड का, और डॉलर का लोअर गया हुआ है यहाँ पे, और देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे, ये कहाँ जा रहा है, लोअर जा रहा है इधर, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ पे जा रहा है, ये लोअर लो, और यहाँ पे कहाँ जा रहा है, अगेंस्ट में, जूम करके अगर देखें इसे, तो स्लोप अपने पास में कहाँ पे है, लोअर है इसकी, डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये भी आपके पास में क्या है, नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर कोई न्यूज़ आई है तो आप चेक कर सकते हो, 10 मई 2024 को, वहाँ पे फ्राइडे भी है वहाँ पे, तो एनएफपी हो सकती है इधर, देखते हैं। इधर भी कंज्यूमर सेंटिमेंट है वहाँ पे, लेकिन वो आपके पास में कम आ रखा है, ये रहा, आपको मैं चार्ट कैलेंडर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है, 9 मई को बॉन्ड की भी न्यूज़ है, बॉन्ड ऑक्शन की, 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन की न्यूज़ है यहाँ पे,
और प्रीवियस के अंदर जो था आपके पास में 4.67%, और उससे कितनी आई है, कम आई है वहाँ पे 4 अच्छा ये सेलिंग के हैं, बॉन्ड ऑक्शन है जहाँ पे बॉन्ड वगैरह सेल किए जाते हैं। तो सेलिंग यहाँ पे कितनी हुई है, पिछली बार हुई थी आपके पास में 4.67 और अब की बार कम हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हुआ चार्ट के ऊपर, बॉन्ड, क्या बॉन्ड हाई गया हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि बॉन्ड को हाई जाना चाहिए वहाँ पे। अगर सेलिंग कम हुई है यानी कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पे। तो बॉन्ड, एक सेकेंड, ये बॉन्ड है यहाँ पे और बॉन्ड हायर गया हुआ है इसके अंदर। और देखते हैं इसके अंदर अगर अपने पास में कोई और निकलती है पुरानी, कोई अगर नहीं है तो अपने पास पुराना देख सकते हैं। ये अपन ने देख ही लिए 2022 का यहाँ पे। इसका लो कहाँ पे बनाया हुआ, इधर ही बनाया हुआ है इसने, यही वाला है शायद। और ये चीज़ अपन ने चेक कर ली ना 10 नवंबर 2022 को। आगे है ना ये प्राइस पे यहाँ पे, हाँ ठीक है। ठीक है, और क्या हुआ, नहीं यहाँ पे तो अपन ने न्यूज़ देखी थी ना 10 नवंबर 2022 को। तो एक सेकंड में दिखा देता हूँ दोबारा, 10 नवंबर 2022 को क्या थी, 10 नवंबर 2022 सीपीआई थी क्या, एक सेकेंड, 10 नवंबर सीपीआई थी। और सीपीआई अपने पास में क्या रखी है, कम आ रखी है यहाँ पे। ठीक है, कम हुई है ना यहाँ पे वाई वाई, और कम होने पे अपने पास में डॉलर का क्या जाता है, वीक। जैसे कल सीपीआई अपने पास में आई थी, उसके अंदर डॉलर ने स्पाइक कहाँ पे दी थी पहले, हायर। तो यहाँ पे आपके पास में एक्चुअल के अंदर क्या है, एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये चैप्टर आपको समझ में आया है तो बता सकते हो।